नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वजह इन न्यूज। आज तारीख 24 मई 2024 शुक्रवार का दिन। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के बाद अब कानपुर के सट्टा बाजार में भी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बड़े फायदे की बात कही जा रही है। यहां उत्तर प्रदेश की उन लोकसभा सीटों का तेजी से भाव बढ़ रहा है जहां भाजपा और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इसमें रायबरेली, अमेठी, आजमगढ़, मैनपुरी और कन्नौज लोकसभा सीटें शामिल है। कानपुर के सट्टा बाजार में इनका भाव तेजी से चल रहा है। इससे पहले राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को पूरे देश में 300 सीटों के पार पहुंचाया था। दरअसल राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटें मिलने की बात कही थी, जबकि कांग्रेस को 70 सीटों के भीतर ही समेट दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने में अभी 15 दिन शेष है। दोस्तों, आप किस शहर से खबर देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लू के थपेड़ों से आमजन परेशान है। आलम यह है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। वहीं अब इस बढ़ती गर्मी के बीच बिजली और पानी की समस्या राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। साथ ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने पानी बिजली की कटौती को बड़ा मुद्दा बनाया है। हालांकि विपक्ष के आरोपों के बीच भजनलाल सरकार ने मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। एक और भीषण गर्मी के बीच पानी बिजली की किल्लत को लेकर विपक्षी कांग्रेस राज्य की भजनलाल सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अन्य राज्यों में चुनावी प्रवास के बावजूद लगातार पानी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देशों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी को अलर्ट मोड पर ला दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, एसडीएम की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर। राजस्थान में शराब माफियाओं द्वारा एक दलित युवक की मारपीट कर हत्या का मामला तूल पकड़ चुका है। यह मामला झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके का है, जहां 14 मई को बलोदा गांव में शराब माफियाओं ने गांव के युवक रामेश्वर वाल्मीकि का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी गई। युवक के साथ इस बर्बरतापूर्वक मारपीट के 2 वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें शराब माफिया युवक के पैर बांधकर लाठियों से जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे विवाद के पीछे की वजह शराब माफिया के ठेके से शराब नहीं लेना वजह है। दरअसल मृतक युवक कहीं से हथकर शराब का जुगाड़ कर सेवन कर रहा था। उसे डराने और सबक सिखाने के लिए आरोपियों ने उसका और जेठूराम नायक का अपहरण किया। इसके बाद अपनी शराब की गोदाम में ले जाकर दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। मारपीट में रामेश्वर वाल्मीकि बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी उसका इलाज करवाने के सतनाली के अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी रामेश्वर वाल्मीकि का शव उसके घर पर पटक कर चले गए। दोस्तों, नजर डालेंगे देश की बड़ी खबर पर। जियो और एयरटेल को स्टार लिंक सर्विस कड़ी टक्कर देने जा रही है। एलोन मस्क की कंपनी स्टार लिंक इंटरनेट सर्विस के माध्यम से भारत देश में जल्द ही अपनी सेवा शुरू करेगा। यह इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट के माध्यम से दी जाएगी, जिस वजह से इसकी स्पीड मौजूद इंटरनेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा होगी। ऐसे में जियो और एयरटेल की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस लॉन्च होने के बाद इन दोनों कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप भी जियो और एयरटेल के 20 दिन, 21 दिन, 24 दिन, 28 दिन और 30 दिन के प्लान के परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस एक बेहतरीन विकल्प होगा। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस आपको सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगी। इसके लिए किसी भी टावर को लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जल्द ही स्टारलिंक कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) के माध्यम से लाइसेंस मिल जाएगा। नजर डालेंगे अगली बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र में डोंबिवली के MIDC इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई।
इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 56 लोग घायल हुए हैं। बताया गया है कि दोपहर 1:40 बजे अमुदान केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से विस्फोट हुआ। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बताया है कि अब तक घटनास्थल से 4 शव बरामद किए गए हैं। सामंत ने कहा कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विस्फोट की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के कारण आसपास की इमारतों की कांच की खिड़कियों में दरारें आ गईं और कई घर क्षतिग्रस्त भी हुए।